गुजरात राज्य का सूरत वो शहर जो अपने आप को देश के सबसे साफ शहरों में गिनता है, पर इस शहर के उधना साउथ जोन में एक ऐसा इलाका है जहां विकास की तस्वीर नहीं बल्कि गंदगी से रोज की जंग दिखाई देती है। आज विकसित गुजरात में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैलाश नगर की उस असलियत को, वो सच्चाई जो स्वच्छ भारत के दावे को सीधी चुनौती देती है। यह है सचिन विस्तार का कैलाश नगर। यहाँ नालियाँ सड़कों पर बहती है, कचरा हर मोड़ पर जमा होता है। जहाँ रास्ता पक्का होना चाहिए वहाँ कीचड़ का दलदल है, और आज जहाँ सिस्टम को खड़ा होना चाहिए वहाँ खामोशी की मोटी दीवार खड़ी है। इस इलाके में पक्की सड़क नहीं, पीने के लिए साफ पानी की लाइन नहीं, अब टैंकर भी कब आएगा उसका कोई भरोसा नहीं। लोग मजबूरी में गंदा पानी पीकर बीमारियों को खुद आमंत्रण देने के लिए मजबूर है। ऊपर से मच्छरों का आतंक और डेंगू मलेरिया हमेशा सिर पर मंडराते रहते हैं। यहाँ के निवासियों का कहना है कि यहाँ 4 पार्षद चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस क्षेत्र की सूद तक लेने कोई नहीं आता। इस कॉलोनी में कचरा वाहन भी नहीं घुसता। नतीजा ये है कि लोग सड़क किनारे कचरा फेंकते हैं और गंदगी का अंबार हर दिन बढ़ता जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है, जब सूरत महानगर पालिका स्वच्छता पर करोड़ों का दावा करती है तो फिर कैलाश नगर जैसे इलाकों में हालात इतने बदहाल क्यों है? जब जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा गया तो वही पुराना आश्वासन और जल्द ही कार्यवाही होगी। लेकिन लोगों का सवाल बिल्कुल सीधा है, हमारे बच्चों की सेहत और बुजुर्गों की जिंदगी कागजी वादों पर कैसे टिकी रह सकती? गुजरात के सूरत महानगर पालिका के जो कर्मिष्ठ सूरत महानगर पालिका कमिश्नर है, मेयर है, हर बार वो सोशल मीडिया से लेके हर जगह पे एक ही बात करते, सूरत स्वच्छता में नंबर 1 है। सूरत महानगर पालिका जैसा काम शायद कोई ही नगर पालिका करती है, लेकिन बड़ी बड़ी डींगे मारने का काम के सिवाय ये काम जमीनी स्तर में कितना सही हुआ है आप देख सकते हैं। हम सूरत महानगर पालिका के वार्ड नंबर 30 में आए हुए पाली गांव के कौशल पार्क कैलाश पार्क सोसाइटी के आस खड़े हुए। ये सोसाइटी की हालत देखिए, ये लोग यहाँ रह रहे हैं और रहने और इस कहाँ के रास्ते देखिए। पहली बात तो इतने बड़ी मात्रा में हजारों लोग इस सोसाइटी में रहते हैं, लोगों की इमारत बनी हुई, मिलकत बनी हुई, यहाँ मजदूर वर्ग रहता है, परप्रांतीय वर्ग रहता है, और यहाँ पे इतने सालों से लोगों को रास्ते नहीं है। बहुत सी सारी दिक्कतें क्या क्या है, लोगों से पूछते हैं क्या तकलीफ है, गंदगी की वजह से क्या बीमारी हो सकता है। जी चाचा, कितने साल से रहते हैं आप? हम तो मतलब 10-16 साल हो गया। तो चाचा, यहाँ पे रास्ता नहीं और गंदगी है तो कब से है? ये तो पहले से यहाँ पर है। साफ सफाई करने महानगर पालिका नहीं आता है, लेकिन मोड़ा करके चला जाता है, तो क्या करेंगे? तो आप अपने नेता या स्थानीय आगेवान को बोलने नहीं जाते? मतलब हम तो हमारा हिसाब तो मान लो है नहीं, मालिक लोग जाता होगा। कब से ये सब तकलीफ है आप लोगों को? हम तो 2 साल ही हुए यहाँ पे। यहाँ पे कोई इतनी गंदगी है, आपके बच्चे परिवार के साथ रहते हैं, कोई बीमारी जब से देख रहे हैं सब। एसएमसी को आपने कभी फरियाद की? आए थे, अपन थोड़ा बहुत करते हैं वैसे। जादू या झाड़ू भी नहीं मारने आते कोई म्यूनसिपालिटी नहीं। कचरा की गाड़ी आती है? कचरा की गाड़ी यहाँ नहीं आती है, वो खाली मंदिर के पास नहीं आती है। क्या चाची, आपका घर सामने ही इतनी बड़ी गटर भरी हुई है, गटर का पानी भरा है, मच्छर है, गंदगी, कुछ होगा तो कौन जवाबदारी है? कितनी बार हम लोग बोले आते हैं, सफाई करके चले जाते हैं, लोग फिर वैसा ही होता। गाड़ी यहाँ तक आ जाए तो इतना कचरा ही नहीं होगा, सब मतलब डाल देगा उसमें। गाड़ी नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं आती, उधर तक दवा छिड़काव होता है यहाँ? कभी कभी आता है, कभी कभी आता है। आप देख सकते हो, जहाँ सूरत महानगर पालिका अपनी बड़बड़ाई मारते नहीं थकती, वहाँ पे सूरत महानगर पालिका के अंदर लोग प्राथमिक सुविधा से लाचार है। यहाँ लोगों को पानी, रास्ता और बिजली, गटर जैसी सुविधा का भी उपलब्ध नहीं करा गया। और यहाँ पे सूरत महानगर पालिका देश विदेश में स्वच्छता और बड़ी बड़ी डींगे मारते कम नहीं होता। क्या सूरत महानगर पालिका इसी तरह काम के नाम पे खाली सोशल मीडिया में वाहवाही लूटेगा, या यहाँ के लोगों की कोई समस्या का हल निकालेगा? विकसित गुजरात में हमारा सवाल साफ है, अगर सूरत को स्वच्छतम शहर का खिताब चाहिए तो कैलाश नगर जैसे इलाकों की बदहाली पर तुरंत और ठोस कार्यवाही क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि जमीनी सच्चाई यही है, यहाँ विकास नहीं बदबू फैल रही है, और अब गेंद प्रशासन के पाले में है। देखना यह है कि कैलाश नगर को गंदगी से मुक्ति कब मिलेगी।